हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस सेशन में स्वागत है। आज जैसा कि 22 अप्रैल और आज का जो भी इंपॉर्टेंट वो है सारा का सारा द हिंदू के ट्यूटोरियल सेक्शन से कवर किया गया है। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है, 3-4 मिनट का, हार्डली 2x पे देख लो और कम हो जाएगा। अप्रॉक्स 15 to 20 वो गैप डेली का रहता है। देखो, मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपका इंग्लिश इससे ठीक हो जाएगा, हाँ, लेकिन हेल्प जरूर मिलेगा, है ना। तो चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी की बात पर निराश ना होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है साहब, चलती ही रहेगी। कभी जीने का अंदाजा ना खोना। सही बात है ना। सबसे पहला जो वर्ड है ना, देखो, वल्नरेबिलिटी एक नाउन है जिसका मतलब नाजुकपन, एकदम जो कमजोर होता है ना, वीक होता है ना, जिसको आसानी से मतलब मोड़ा जा सकता है, झुकाया जा सकता है। वल्नरेबिलिटी कहा जाता है। कू कू मतलब का तख्ता पलट, अगर किसी सरकार को और मतलब वायलेंस के तहत उसको हटा दिया जाता है ना, ठीक है, उसको कू कहा जाता है। नहीं देखते जहाँ तहाँ प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है, कू कहा जाता है। टॉपल जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है स्थिर होकर लुढ़क जाना है एकदम। जैसे बोलते हैं ना, जैसे वहाँ पे किताब है बहुत सारा, एकदम एक और डाला ना तो सब बरक धड़ाक दीवार नीचे गिर जाएगा नहीं बोलते हैं तो उसको टॉपल कहा जाता है। आउस्ट आउस्ट देखो, आउस्ट मतलब था किसी कोई पोस्ट है ना, उस पोस्ट पर से उसको हटा देना, एकदम पावर छीन कर देना, हटा देना। जैसे पहले वो चेयरमैन था, अब उसको हटा दिया गया एकदम, उसको आउस्ट कहा जाता है। स्वैच जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पट्टी बांधना, लपेटना वगैरह। जैसे हॉस्पिटल में बैंडेज किए हुए एकदम लेटा हुआ था एकदम बेड पे, है ना। नेक्स्ट इम्प्यूनिटी जो है एक नाउन है जिसका मतलब होता है सजा से अगर मुक्ति मिल जाता है ना, ठीक है, छूट मिल जाता है ना, उसी को इम्प्यूनिटी कहा जाता है, ठीक है। तो क्लाउड जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है या तो एक तो प्रभाव या फिर पावर होता है, ठीक है। या किस चीज़ के ऊपर हम जोरदार प्रहार करते हैं ना तो उसको भी क्लाउड ही कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, ही इज एन इम्पॉर्टेंट मैन, ही हैज़ अ लॉट ऑफ क्लाउड इन द कंपनी। कंपनी में मतलब वो बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा उसका कंपनी के ऊपर प्रभाव है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है मीरियड जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब तो अनगिनत मात्रा में एकदम, असंख्य एकदम, ठीक है ना। जब एडजेक्टिव के रूप में भी होता है इसका मतलब यही होता है। जैसे बहुत सारा चैलेंज जो होता है ना बच्चे को पालने में होता है, इस तरह से सेंटेंसेस का यूज किया गया। अबेट जो है एक वर्ड है जिसका मतलब धीमा हो जाना, कमज़ोर हो जाना, वीक हो जाना एकदम, है ना। तो उसी को अबेट कहा जाता है। जैसे बोलते हैं द स्टॉर्म जो है ना शोड नो साइन ऑफ एबेटिंग, मतलब कुछ उस तरह का साइन नहीं दिखा है एकदम, स्टॉर्म प्रभाव नहीं दिखा है। एस्क्राइब जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का श्रेय देना, है ना। बोलते हैं जैसे ये उनका श्रेय मतलब उसको दिया जाता है। जैसे बोलते हैं बहुत सारे लोग ना ये बताएं कि इस नाटक का श्रेय किसको दिया जाता है, कालिदास को, है ना। इस तरह से सेंटेंस में इसका यूज किया गया। टेंड जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रवृत्ति, एकदम मतलब झुकाव, लगाव, एकदम इंटेंशन आपका उसकी तरफ होना, है ना। बोलते हैं ना जैसे दया टेंड्स टू बी लॉट ऑफ हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड, मतलब इस तरह का है कि मतलब प्रवृत्ति है वहाँ पे कि उस रोड पे ना हमेशा ट्रैफिक रहता है, नहीं बोलते और इस रोड से मत जाओ, ससुरी का हमेशा जाम में लगल रहता है ना। अनएबेटेड जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब विदाउट बिकमिंग वीकर, मतलब बिना कमजोर हुए हुए, है ना, अनएबेटेड कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना द स्टॉर्म कंटिन्यूड अनएबेटेड डिस्ट्रॉइंग ऑल द क्रॉप्स, एकदम मतलब बिना निरंतर एकदम कम ये कर दिया, तबाह कर दिया एकदम स्टॉर्म जो था, ठीक है। लैग बोलते हैं, लैग हो रहा है, मतलब एक वर्ब नाउन दोनों के रूप में यूज होता है। देखो, वर्ब का रूप मतलब किसी चीज़ का पीछा पड़ जाना एकदम, है ना, पीछे टू मूव डेवलप मोर स्लोली देन समबडी, या फिर पीछे रह जाना, पड़ जाना, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर नाउन के रूप में यूज होता है इसका मतलब होता है दो घटनाओं के बीच का जो समय जो रहता है ना, टाइम रहता है ना, उसी को लैग कहा जाता है। कॉन्ग्लोमेरेट जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है लार्ज फॉर्म मेड ऑफ सेवरल डिफरेंट कंपनी, मतलब बहुत बड़ा एक मतलब जो छोटा छोटा मिला करके बहुत बड़ा कंपनी बना दिया जाता है, उसी को कॉन्ग्लोमेरेट कहा जाता है। एक्यूमेन जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है जिसका जो शार्प माइंडेड जो होता है ना, ठीक है, जिसका बुद्धि एकदम तीव्र रहता है, उसी को एक्यूमेन कहा जाता है, ठीक है। और तो कहिए ना छोटा सा सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। एंड कीप वॉचिंग सक्सेस, बाय बाय, टेक केयर।